brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। मिल्कीपुर उपचुनाव में कमल खिल चुका है और इस बार जो वोटों का अंतर है वो काफी ज्यादा आया है। पिछली बार की हम बात करें 2022 विधानसभा चुनाव की, तो तब था वोटों का अंतर सपा और बीजेपी के बीच में 13,000 करीब का, और इस बार आपने देखा कि जो वोटों का अंतर है वो काफी ज्यादा है, 60,000 पार कर गया है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिरकार इतने वोटों का अंतर कैसे? मिल्कीपुर उपचुनाव में आखिरकार ये जो बीजेपी ने जीत हासिल की है, इसका नायक कौन है? जब हम बीजेपी की बात करते हैं और वहां के स्थानीय नेताओं की अगर हम बात करें जिसने एक अहम भूमिका निभाई है बीजेपी को जीत दिलाने में, वो नाम है यहाँ पर खब्बू तिवारी का। खब्बू तिवारी एकमात्र ब्राह्मण चेहरा है इस क्षेत्र के, और साथ ही साथ 25 सालों से यहाँ राजनीति कर रहे हैं और यहाँ के लोगों से कनेक्ट हैं। खब्बू तिवारी का एक और नाम है इंद्र प्रताप तिवारी, और लेकिन खब्बू तिवारी के नाम से इस क्षेत्र में जाने जाते हैं और अपने छात्र जीवन से ही यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, और इसलिए मैंने कहा कि करीब 25 सालों से यहाँ पर ये एक्टिव हैं। तो सिर्फ आज बेटे ही नहीं बल्कि पिता भी, यानी कि दो पीढ़ियों को ये जानते हैं। अब जब चुनाव की शुरुआत होती है, वोटिंग होने के कुछ दिनों पहले तक तो खब्बू तिवारी का कोई नाम नहीं था, खब्बू तिवारी का पोस्टर में तक नाम नहीं था, ना कोई फोटो वहां पर होती है। ऐसे में खब्बू तिवारी सुनने में आता है कि कुछ नाराज चल रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद हम देखते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद हम देखते हैं कि खब्बू तिवारी पूरा जी जान से जुट जाते हैं ग्राउंड पर ब्राह्मण वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए। करीब 70,000 यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स हैं, और खब्बू तिवारी का ब्राह्मण और साथ ही साथ युवाओं के बीच में काफी अच्छा प्रभाव है, और एक यही वजह है कि खब्बू तिवारी ने युवाओं को, ब्राह्मण वोटर्स को बीजेपी के पाले में करने की पूरी यहाँ पर कह सकते पूरा भरसक यहाँ पर प्रयास किया है। आपको हम बता दें कि फिलहाल खब्बू तिवारी गोसाईगंज से पूर्व विधायक हैं, और अब जिस तरह से उन्होंने काम किया है उससे ये देखना होगा कि अब उनका जो कद यहाँ पर बढ़ा है और कितना आगे बढ़ेगा। और आपने देखा कि हम जो यहाँ पर पोस्टर्स की बात कर रहे हैं कि पहले तो पोस्टर्स में उनका नाम तक नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं, यानी कि वोटिंग से कुछ दिनों पहले, कि खब्बू तिवारी का पोस्टर में बड़ा बड़ा नाम होता है, और सिर्फ नाम ही नहीं होता है, प्रत्याशी के नाम और चेहरे से बड़ी फोटो हर पोस्टर पर खब्बू तिवारी की दिखाई देती है। और जैसा हमने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की, मुलाकात के बाद खब्बू तिवारी ने एक कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ की रैली में भी पूरा यहाँ पर प्रयास किया अपने समर्थकों को, अपने वोटर्स को यहाँ पर लाने के लिए, और सीएम योगी आदित्यनाथ की इस जनसभा में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली थी, और उसी जनसभा में खब्बू तिवारी के बड़े बड़े चेहरे के साथ यहाँ पर पोस्टर भी दिखाई दिए थे, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि खब्बू तिवारी से जब हमने वोटिंग से पहले जब उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि जो विरोधी हैं उनकी जमानत जब्त हो जाएगी और 1 लाख के वोटों से बीजेपी यहां पर जीतने वाली है। तो जीत के लिए काफी आश्वस्त यहां पर खब्बू तिवारी तब दिखाई दे रहे थे। उनका यह कहना था कि भाई हम जीत तो रहे ही हैं, लेकिन जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा होना चाहिए, तब वो जीत कहलाएगी। तो जैसा उन्होंने 1 लाख के मार्जिन की बात कही थी, तो 1 लाख तो नहीं, लेकिन 60,000 के पार ये मार्जिन यहां पर पहुंच चुका है, जो अपने आप में काफी ज्यादा है, क्योंकि आप पिछले चुनावों से इस मार्जिन को कंपेयर करते हैं तो इस बार ये मार्जिन काफी ज्यादा आ गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को इस क्षेत्र में वापसी करने के लिए काफी मेहनत करनी अब पड़ेगी। तो अब यहां पर देखना यह होगा कि चाहे वो खब्बू तिवारी हो, इसके अलावा बाबा गोरखनाथ हैं, इन लोगों ने भी ग्राउंड पर काफी जनसंपर्क किया, लोगों से बातचीत की है। खासकर खब्बू तिवारी ने मेहनत जो उनकी है वो रंग लाई है। ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए काफी ज्यादा वो कह सकते हैं प्रयास करते दिखे थे। जब हम चुनावी कवरेज कर रहे थे तो हमने देखा कि ब्राह्मण बाहुल्य जो गांव वहां पर है, वहां पर खब्बू तिवारी जाते हैं, जनसभाएं भी करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, और लगातार लोगों के बीच में वो जा रहे थे और ब्राह्मण वोटर्स को बीजेपी के पाले में करने का पूरा प्रयास यहां पर वो कर रहे थे। तो आखिरकार खब्बू तिवारी की इसे मेहनत कह ले या फिर इससे बीजेपी की रणनीति कह ले कि किस तरह से वहां का जो सबसे प्रभावी एक ब्राह्मण चेहरा है उसका इस्तेमाल करना है, उनको एक भूमिका देना, और उसका ये असर एक कामयाबी के तौर पर यहां पर जो देखने को मिल रहा है, ये रिजल्ट के रूप में आपके सामने यहां पर है। अब यहां पर यह देखना होगा कि जिस तरह से खब्बू तिवारी का पोस्टर में तो कद बढ़ गया है, तो अब क्या उनका सम्मान अब और बढ़ाया जाएगा, और सवाल ये कि ये सम्मान किस तरह से बढ़ाया जाएगा, कौन सा तोहफा जो है अब उनको
मिलेगा या बाबा गोरखनाथ को मिलेगा, तो ये आने वाले समय में देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जो वहां के बाबा गोरखनाथ हैं या खब्बू तिवारी हैं, आखिरकार इन्हें कौन सा तोहफा जो है मिलेगा। मिल्कीपुर से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।